नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। तेजी से पांव पसार रही बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ कई सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा कराई जा रही उपलब्ध। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। आज मिले 4,375 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। दरभंगा में राहत, आज मरीज 100 के नीचे। आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 376 नए मरीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोविड गाइडलाइन मानने का भी किया अनुरोध। कहा पड़ रहा इनका सकारात्मक प्रभाव, मरीजों की संख्या हो रही कम। सुशील दा के निधन से मर्माहत हों, बोले शिव किशोर। कहा सत्संग बिहार की रीढ़ थे वो। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। अब 29 मई तक के लिए बंद हुआ दरभंगा व्यवहार न्यायालय समेत बेनीपुर और बिरौल न्यायालय, पटना हाईकोर्ट का निर्देश। और लॉकडाउन में दुकान खोलने पर दुकानदार को 2.5 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। और समाचार अब विस्तार से। तेजी से बिहार में पांव पसार रही बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। IGIMS पटना, एम्स पटना के साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई जा रही है। ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार अपने पांव पसार रही एक नई बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया है। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है और इस पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी। आज मिले 4,375 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। बिहार में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मिलने वाले नए मरीज। आज आंकड़ा 5,000 के नीचे आया। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज एक दिन में कोरोना के 4,375 नए केस मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या 44,907 पर आ गई है। सबसे अधिक पटना में 725, अररिया में 116, अरवल में 36, औरंगाबाद में 57, बांका में 36, बेगूसराय में 197, भागलपुर में 90, भोजपुर में 78, बक्सर में 49, दरभंगा में 82, पूर्वी चंपारण में 122, गया में 190, गोपालगंज में 145, जमुई में 20, जहानाबाद में 37, कैमूर में 18, कटिहार में 185, खगड़िया में 59, किशनगंज में 77, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 70, मधुबनी में 119, मुंगेर में 114, मुजफ्फरपुर में 404, नालंदा में 100, नवादा में 52, पूर्णिया में 155, रोहतास में 18, सहरसा में 87, समस्तीपुर में 216, सारण में 73, शेखपुरा में 7, शिवहर में 39, सीतामढ़ी में 54, सीवान में 125, सुपौल में 131, वैशाली में 117, पश्चिम चंपारण में 133 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 27 रही। दरभंगा में राहत, आज मरीज 100 के नीचे। आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 376 नए पॉजिटिव केस।
दरभंगा में आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस। कई दिनों के बाद आंकड़ा 100 के आया नीचे। कल 376 नए पॉजिटिव केस मिलने से उड़ गई थी सबकी नींद। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज कोरोना के 82 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में इस बीच में दरभंगा में काफ़ी उछाल आया था। कई दिन सैकड़ा पार मरीज मिले थे और कल तो 376 नए पॉजिटिव केस ने अपनी धमक दिखा दी थी, लेकिन आज 82 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सतर्कता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील, कोविड गाइडलाइन मानने का भी किया अनुरोध। कहा पड़ रहा है इनका सकारात्मक प्रभाव, मरीजों की संख्या हो रही कम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से की अपील। कहा कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का करें पालन, यह प्रभावी साबित हो रहा है। लगातार घट रही है मरीजों की संख्या। लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलंत RT-PCR टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है, जिससे कोरोना में जाँच की गति और बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग हिट कोविड नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य टीम द्वारा नियमित तौर पर घर घर जाकर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल एवं शरीर का तापमान लिया जा रहा है। इसका अनुश्रवण केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है। सुशील दा के निधन से मर्माहत हूं, बोले शिव किशोर। कहा सत्संग बिहार की रीढ़ थे वो। सुशील दा के निधन से मर्माहत हूं, बोले शिव किशोर। सत्संग बिहार की रीढ़ थे सुशील दा। उनके बिना दरभंगा का सत्संग हमेशा रहेगा अधूरा। मिथिला में अनुकूल चंद ठाकुर के दर्शन का किया उन्होंने प्रचार प्रसार। उक्त बातें शिक्षाविद शिव किशोर राय ने दरभंगा सत्संग बिहार के प्रभारी सुशील दा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहीं। आगे श्री राय ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में विगत कई सदियों से अनुकूल चंद ठाकुर द्वारा स्थापित सत्संग दर्शन का अनुपम योगदान रहा है। आजीवन मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न पक्षों, सहन शक्ति, सदाचार, सदाशयता, सहजता, शालीनता तथा सत्य के प्रति समर्पण को आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए उन्होंने अपने सभी अनुयायियों तथा सह सत्संगियों को सदैव प्रेरित किया। उनका मानना था कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में वास्तविक शांति की खोज करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी ही देर के लिए सही सत्संग को अपने जीवन का अपरिहार्य अंग बनाना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम भरा परिवार, सादा जीवन तथा मानवता के प्रति सकारात्मक सोच के माध्यम से ही मनुष्य वास्तविक सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। दरभंगा में सत्संग बिहार की परिकल्पना एवं उसके लिए भव्य भवन और आकर्षक परिसर के निर्माण में सुशील दा के ऐतिहासिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर सुशील दा की चिकित्सा में अकल्पनीय तत्परता दिखाने वाले डॉक्टर प्रेम प्रकाश एवं उनकी पूरी टीम को आज के युग के लिए विरल बताया गया। डॉक्टर प्रकाश की देखरेख में ही विगत 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। पेशे से बिहार सरकार कोशी प्रोजेक्ट के जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता सुशील दा अपने पीछे एक पुत्र तथा 3 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में सत्यनारायण झा, प्रोफेसर जयशंकर झा, कृष्ण मुरारी सिंह, डॉक्टर देवनारायण यादव, शास्त्र चूड़ामणि, डॉक्टर मित्रनाथ झा, तारकेश्वर प्रसाद सिंह, सीता राय, कुंदन सिंह, उगन सिंह, श्याम सुंदर चौधरी, शिव कुमार महतो, राम किंकर, राम अयोध्या सिंह, पूनम सिंह, वीना सिंह, श्वेता सिंह, शैल प्रसाद और उज्जवल कुमार आदि प्रमुख थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स,
ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। तेजी से पांव पसार रही बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। आईजीआईएमएस एवं एम्स पटना के साथ कई सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा कराई जा रही उपलब्ध। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। आज मिले 4,375 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। दरभंगा में राहत, आज मरीज 100 के नीचे। आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 376 नए मरीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोविड गाइडलाइन मानने का भी किया अनुरोध। कहा पड़ रहा इनका सकारात्मक प्रभाव, मरीजों की संख्या हो रही कम। सुशील दा के निधन से मर्माहत हों, बोले शिव किशोर। कहा सत्संग बिहार की रीढ़ थे वो। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। अब 29 मई तक के लिए बंद हुआ दरभंगा व्यवहार न्यायालय समेत बेनीपुर और बिरौल न्यायालय, पटना हाईकोर्ट का निर्देश। और लॉकडाउन में दुकान खोलने पर दुकानदार को 2.5 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, टीकाकरण के लिए चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में टीकाकरण और मास्क वितरण को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में 32 टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के लिए प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायतों में टीकाकरण हो रहा है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिदिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठकर 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए टीकाकरण के लिए एक दिन पहले टीकाकरण स्थल चिन्हित करके संबंधित मुखिया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करके 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का टीकाकरण मंगलवार तक पूर्ण करा देने का निर्देश दिया तथा 45 वर्ष से ऊपर वालों का दूसरा डोज के लिए प्रेषित बकाया लिस्ट के अनुसार टीकाकरण करवा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंडों को जितना टीका मिल रहा है उसे तुरंत लगवाया जाए एवं उसे समाप्त किया जाए। कोविड हिट ऐप की भी समीक्षा की गई और बताया गया कि कुछ प्रखंडों में कार्य संतोषजनक नहीं है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि कोविड हिट ऐप में पॉजिटिव मरीजों की स्थिति को अपलोड किया जाए। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर की बैठक, आधार अद्यतीकरण में तेजी लाने को दिए निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल में उपलब्ध निजी एवं सरकारी नाव का भौतिक सत्यापन करवा लेने का निर्देश दिया और किन पंचायतों में कहां नाव उपलब्ध है इसे सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी अंतिम सूची जिला को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कागज पर नाव दिखला दी जाती है, नाविक के साथ इकरारनामा भी हो जाता है, लेकिन बाढ़ के दौरान पता चलता है कि नाव है ही नहीं। इसकी पुनरावृत्ति यदि होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी निलंबित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी नाव के लिए सरकार पैसा देती है, इसलिए सभी निजी एवं सरकारी नावों पर 3 बातें अंकित रहनी चाहिए। पहली सरकारी सेवा, दूसरी निःशुल्क एवं तीसरी भार क्षमता या अधिकतम सवारी की संख्या। साथ ही सभी नाव पर लाल झंडा भी लगा रहना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि सरकार से पैसा मिलने के बावजूद नाविकों द्वारा लोगों से पैसा लिया जाता है और नाव पर भार क्षमता अंकित नहीं रहने के कारण आवश्यकता से अधिक लोगों को बिठा लिया जाता है, जिसके कारण कभी कभी नाव दुर्घटना भी होती है। यदि कहीं भी बाढ़ के दौरान नाव दुर्घटना होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को अंचलवार रोस्टर बनाकर नावों की भार क्षमता का सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students.
मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। तेजी से पांव पसार रही बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। आईजीआईएमएस एवं एम्स पटना के साथ कई सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा कराई जा रही है उपलब्ध। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। आज मिले 4,375 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। दरभंगा में राहत, आज मरीज 100 के नीचे। आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 376 नए मरीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोविड गाइडलाइन मानने का भी किया अनुरोध। कहा पड़ रहा इनका सकारात्मक प्रभाव, मरीजों की संख्या हो रही कम। सुशील दा के निधन से मर्माहत हों, बोले शिव किशोर। कहा सत्संग बिहार की रीढ़ थे वो। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। अब 29 मई तक के लिए बंद हुआ दरभंगा व्यवहार न्यायालय समेत बेनीपुर और बिरौल न्यायालय, पटना हाईकोर्ट का निर्देश। और लॉकडाउन में दुकान खोलने पर दुकानदार को 2.5 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। अब 29 मई तक के लिए बंद हुआ दरभंगा व्यवहार न्यायालय के साथ बेनीपुर और बिरौल कोर्ट भी, पटना हाईकोर्ट का निर्देश। कोविड-19 को लेकर पुनः 23 मई से 29 मई तक बंद रहेगा दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस आलोक में आदेश दिया है। आदेश के आलोक में उपर्युक्त व्यवस्था दरभंगा व्यवहार न्यायालय सहित बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय के लिए भी किया गया है। उपर्युक्त जानकारी जिला बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने शनिवार को दी है। दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय कोविड-19 को लेकर पुनः 23 मई से 29 मई तक बंद रहेगा। और लॉकडाउन में दुकान खोलने पर दुकानदार को 2.5 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। बाहर से शटर बंद और अंदर 1-2 नहीं, करीब 2 दर्जन के लगभग ग्राहक। लॉकडाउन में दुकान खोलने वाले राजेश एम्पोरियम पर पुलिस की रेड, 2,51,000 का वसूला गया जुर्माना। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त खगड़िया से है। खगड़िया में चर्चित रेडीमेड कपड़ा दुकान राजेश एम्पोरियम पर पुलिस ने रेड मारा। 2,51,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगा चुकी है। बिहार में जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद है। इसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसा ही मामला खगड़िया जिले के गोगरी इलाके से सामने आया है। सरकार के आदेश को धता बताते हुए खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली, एसडीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। जब टीम मौके पर पहुंची तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। वहां की तस्वीर देखकर रेड करने पहुंची टीम के सदस्य स्वयं भौंचक के रह गए। बाहर से पहले तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहन तरीके से पड़ताल की तो सच्चाई का पता चला। बाहर से शटर बंद था और अंदर करीब 2 दर्जन लोग मौजूद थे। चर्चित रेडीमेड कपड़ा दुकान राजेश एम्पोरियम के खुले होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड मारी। एसडीओ सुभाष चंद्र मंडल की अगुवाई में पुलिस टीम दुकान पर पहुंची, लेकिन बाहर से दुकान का शटर बंद पाया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दुकान के अंदर से आवाजें आ रही थी तो पुलिस को शक हुआ। शटर को जबरन खुलवाया गया। दुकान का शटर खुला तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुकानदार के अलावे 24-25 की संख्या में वहां ग्राहक मौजूद थे। जमकर चल रही थी खरीदारी। एसडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान पर 2,51,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मौके पर ही दुकानदार से जुर्माने की रकम वसूली गई। जमालपुर बाजार का यह मामला है खगड़िया के। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। तेजी से पांव पसार रही बीमारी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित किया। आईजीआईएमएस एवं एम्स पटना के साथ कई सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा कराई जा रही है उपलब्ध।
बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। आज मिले 4,375 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 44,907 पर। दरभंगा में राहत, आज मरीज 100 के नीचे। आज मिले 82 नए पॉजिटिव केस। कल मिले थे 376 नए मरीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोविड गाइडलाइन मानने का भी किया अनुरोध। कहा पड़ रहा इनका सकारात्मक प्रभाव, मरीजों की संख्या हो रही कम। सुशील दा के निधन से मर्माहत हों, बोले शिव किशोर। कहा सत्संग बिहार की रीढ़ थे वो। टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, चलेगा टीकाकरण एक्सप्रेस। डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। अब 29 मई तक के लिए बंद हुआ दरभंगा व्यवहार न्यायालय समेत बेनीपुर और बिरौल न्यायालय, पटना हाईकोर्ट का निर्देश। और लॉकडाउन में दुकान खोलने पर दुकानदार को 2.5 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।